प्रयागराज माघ मेला इन दिनों श्रद्धा से ज्यादा सियासी और प्रशासनिक टकराव का अखाड़ा बनता दिख रहा है। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर स्वामी बना सिस्टम की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। यह टकराव उस वक्त और गहरा हो गया जब मेला प्रशासन देर रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में नोटिस लेकर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि रात होने के कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका, जिसके बाद अगली सुबह अफसर दोबारा पहुंचे और शंकराचार्य के शिविर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस की भाषा पूरे विवाद को नई दिशा दे चुकी है। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वह किस आधार पर अपने नाम के आगे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य लिख रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जब तक शीर्ष अदालत की ओर से कोई अंतिम आदेश नहीं आता, तब तक किसी को भी स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताने का अधिकार नहीं है। नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई हो सकती है और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। नोटिस सामने आते ही पहले से ही नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। उन्होंने मीडिया के सामने प्रशासन और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि सवाल यह नहीं है कि वह शंकराचार्य हैं या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कोई धर्माचार्य कौन है और कौन नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा कि अगर वह शंकराचार्य नहीं है तो फिर माघ मेले में उन्हें शंकराचार्य की हैसियत से जमीन क्यों आवंटित की गई। पिछले कुंभ और बीते सालों के माघ मेलों में उनके स्नान और शिविर की व्यवस्थाएं किस आधार पर की गईं। इस पूरे विवाद की जड़ में सालों पुराना ज्योतिष पीठ का विवाद भी जुड़ा हुआ है। साल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संतों के निधन के बाद उत्तराधिकार को लेकर मतभेद शुरू हुए, जिससे एक ही पीठ के दो शंकराचार्य सामने आए। यह विवाद दशकों तक चलता रहा। 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक और छत्र प्रयोग पर रोक लगा दी। मामला अब भी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शंकराचार्य बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। शंकराचार्य बनने की योग्यताओं में सबसे खास दंडी सन्यासी और पूर्ण त्यागी होना अनिवार्य है। वे वेदांत परंपरा का आचार्य होना आवश्यक हो जाता है। चारों वेदों और 6 वेदांगों का उन्हें गहन ज्ञान हो, संस्कृत भाषा में पूर्ण प्रवीणता हो, ब्रह्मचर्य, संन्यास दीक्षा और मुंडन संस्कार हो, स्वयं का पिंडदान किया हुआ होना भी अनिवार्य है। वे सनातन परंपराओं और शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हो। अब सवाल, शंकराचार्य चयन की प्रक्रिया आखिर क्या होती है। वर्तमान शंकराचार्य अपने योग्यतम शिष्य को उत्तराधिकारी नामित करते हैं। यदि उत्तराधिकारी घोषित होने से पहले निधन हो जाए तो काशी विद्वत परिषद की भूमिका अहम हो जाती है। चारों अमनाय पीठों के शंकराचार्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। प्रमुख अखाड़ों और वरिष्ठ संतों की स्वीकृति ली जाती है। शास्त्र सम्मत निर्णय के बाद विधिवत पट्टाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाता है। नाम के साथ सरस्वती, पुरी या तीर्थ उपनाम जुड़ता है। कुल मिलाकर माघ मेला अब आस्था, परंपरा, सत्ता और सिस्टम के टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। सवाल यह है कि यह विवाद कहां जाकर थमेगा, अदालत में, प्रशासनिक गलियारों में या फिर सड़क से संगम तक चलने वाले इस संघर्ष में। हमारी मृत्यु हो जाती। जो हमने पूरा दिन भर का परिदृश्य देखा, सवेरे 9 बजे से यहां से निकले थे, 9:47 पर पत्रकारों ने बताया है सीसी फुटेज देख करके कि 9:47 पर वहां पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। 47 मिनट को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लेकर के शाम को 5 बजे तक का जो समय है, 5 बजे यहां ला करके हमको खड़ा कर दिया गया। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा, उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरने की इतनी बड़ी जिद क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पालकी से उतरते, उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बन करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए।
आज आपकी हेडलाइन में यही होता जैसे कुंभ में हुआ था, भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची? क्योंकि 1:30 बजे रात को इसी प्रशासन का, कुंभ मेला प्रशासन का एक अधिकारी माइक लेकर के बोलने लगा। लोग सो रहे थे और वो कहने लगा, बड़ी तेजी से उठाने लगा, उठो भागो, उठो भागो। और उनके लोग हाथ पैर चलाने लगे, डंडा चलाने लगे। जो लोग सोए हुए थे उनको कम से कम 1-1.5 मिनट का समय चाहिए होता है नींद बोलने के बाद अपनी स्वाभाविक प्रकृति में आने के लिए। वो उनको मिला ही नहीं। डंडा पड़ते ही से उठे और भागे और पता चला कि भगदड़ मच गई, जिसके कारण भगदड़ हुई थी और जिसके कारण जाने कितने लोग मारे गए थे। उसके पीछे वो अधिकारी जिसने अनाउंसमेंट किया था, आप में से कई पत्रकारों ने वो वीडियो सार्वजनिक किया था, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। वो अधिकारी था। इसी तरह से भगदड़ तो कराई जाती है, कल ये कराने की योजना थी। और इसकी पुष्टि कैसे हुई कि पहले हमको रोका गया और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। उनमें दंडी सन्यासी थे, हमारे मुख्य शिष्य हैं ज्योतिर्मयानंद जी और प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद जी। इन दंडी सन्यासियों को घसीट करके ले जाया गया। हम खून का घूंट पी करके बैठे रहे। उसके बाद हमारा एक छोटा अभी 14 साल का दंडी सन्यासी शिष्य है, जो विश्व का सबसे कम उम्र का इस समय का दंडी सन्यासी शिष्य है, उसको घसीट करके ले जाया गया। हमारी गौ माता, जिनको हम गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहे थे, शौक से हमारे एक विद्यार्थी ने पकड़ रखा था कि मैं पकड़ूंगा। उसको पकड़ करके पहले तो उसके बाल पकड़ के घसीटे, उसके बाद उसको पटक करके उसके ऊपर जूता रख करके मारा गया। और ये माता जी है, साध्वी जी, पूजा जी, ये बेचारी श्रद्धा से आई थी कि शंकराचार्य जी के साथ जाकर के अच्छे से स्नान कर लेंगे। हमसे पहले से ज्यादा परिचित नहीं थी, केवल 1-2 बार पहले मिली हुई थी। इन्होंने सोचा कि हम शंकराचार्य जी के साथ अच्छे से स्नान कर लेंगे, हमारे साथ लग गई थी। इनको मारा गया। रात भर अभी अस्पताल में भर्ती रह करके तब अभी डिस्चार्ज होकर के आई हैं। अभी इनकी तबीयत तक हम नहीं पूछ पाए। ये 94 साल का बुजुर्ग, बताइए इसका ये क्या ऐसा कर देने वाला था? इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया। अब गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया, पूरे शरीर पर। मेडिकल रिपोर्ट है, हाथ में चोट है, छाती पे चोट है, पसली में चोट है, कूल्हे में चोट है, घुटने में चोट है, पैरों में चोट है, पूरे शरीर में जूते से दे लात इनको मारा जा रहा है। अब बताइए, इनका चेहरा देखने के बाद कौन होगा ऐसा? शायद रावण भी इनके ऊपर दया कर देता, लेकिन नहीं दया आई। इसका मतलब ऐसे लोग हैं। ये माता जी हैं, इनके घुटने में चोट आ गई है। सर्वे सरस्वती जी हैं। अभी रुकिए, आप लोगों का अलग से कर लेंगे लोग। स्वामी प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद जी, किशोर भाई, वैष्णवानंद ब्रह्मचारी हमारे, ये नेपाल से आकर के दीक्षित होकर के सेवा कर रहे हैं। इनको इनका लंबा बाल पकड़ करके उठा करके, माने बाल को पकड़ करके ताकत से यूं उठाना और जैसे कपड़ा पटका जाता है धोबिया पछाड़ में, वैसे इनको नीचे पटकना। और इनकी छड़ी है चांदी की, इसी को छीन करके और उसी के कुंदे से इनको बार बार मारना। जगह जगह चोट है, मेडिकल मुआयने में आया हुआ है। ऋषभ तिवारी, मुकेश नाथ त्रिपाठी छोटा बच्चा है, देवकी नंदन पुरोहित राजस्थान से आए हुए हैं, दंगल सिंह गुर्जर कहाँ है? ये देखिए पीछे हैं, ये भी भर्ती थे रात भर। अंजू क्षत्रिय, 80 साल के बुजुर्ग बाबा ये, और एक कृष्णा नाम का बच्चा। आगे आओ। ये बच्चा जो है, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, अध्ययन करने के लिए आया है। इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे।
इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। हम उत्तेजना में नहीं आए। बंधुओं, हम आपको इसी बीच में एक इतिहास बताना चाहते हैं। हम इतिहास को पढ़ करके बैठे हुए हैं। इतिहास में यह लिखा हुआ है कि जो 1762 की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में पेशवा बाजीराव के सेनापति अहमद साद अब्दाली के साथ इनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये जो सदाशिवराव भाऊ थे, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे को भी लेकर के आए थे। उसका नाम विश्वास राव था, वो भी लड़ रहा था। ये हाथी पे चढ़ के लड़ रहे थे और पूरी सेना का नियंत्रण कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि वो विश्वास राव जो इनका भतीजा लगता था, उसके ऊपर आक्रमण हो गया है। भावना में आकर के वो हाथी पर से कूद पड़े और जाकर के उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की सदाशिवराव ने, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही सेना तो हर समय हाथी के ऊपर देखती थी कि हमारे सेनापति जी क्या कह रहे हैं, और जब देखा कि हाथी के ऊपर कोई नहीं है तो उन्होंने समझा कि हमारे सेनापति मारे गए, सेना भागने लग गई। और परिणाम ये हुआ अहमद साद अब्दाली वो युद्ध जीत गया, जबकि वो युद्ध नहीं जीत सकता था अगर वो बैठे करके नेतृत्व करते रहते, केवल हाथ हिलाते रहते, जयकारा लगाते रहते, सेना में उत्साह रहता। पालकी से उतर गए, लोगों की नजरों से हट गए हाथी के ओहदे से, उसका परिणाम हुआ। यही नहीं बंधुओं, बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। उस इतिहास की भी यही कहानी है कि राणा संग्राम सिंह युद्ध जीत रहे थे, युद्ध जारी था, लगभग जीतने के कगार पर आ गए थे। उसी समय संग्राम सिंह की आंख में एक तीर आकर के लगा और उनके जो शुभेच्छु थे उन्होंने तत्काल उनको अपने कब्जे में लिया और मैदान से बाहर ले गए। उनको तो बचा लिया गया, लेकिन अपने नेता को नदारद देख करके सेना घबरा गई और पराजय का सामना करना पड़ गया। इतना ही नहीं बंधुओं, जो सच्चा हिंदू वीर हेमू कालानी था, उसकी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। हेमू कालानी अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, और जब वो अंतिम युद्ध करने के लिए गया, हुआ कुछ नहीं था। वो हाथी पर बैठ करके युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, उसकी भी कनपटी में आकर के एक तीर लगा, उसके लोगों ने उसको हाथी से उतार लिया। सेना ने समझा कि वो मारे गए, परिणाम युद्ध हार गए और भारत पर मुगलों का राज हो गया। अंतिम हिंदू राजा था हेमू कालानी। तो हमने इतिहास पढ़ा हुआ है कि जनता की नजर से अगर दूर गए तो शत्रु अपना काम कर देगा। तो हम इस पालकी पर बैठे रहे, और पालकी पर बैठे रहने के कारण हम आज बचे हुए और आपसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।